अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग रूटीन। बच्चों के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है। और इससे पहले आपने मेरा किचन देखा भी नहीं था, तो अब मैं आपको किचन भी अपना दिखा रही हूँ। और बिफ़ोर लुक भी आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके की अभी लुक है किचन की, कि थोड़ा गंदा नज़र आ रहा होगा आपको। छत भी जो है ना, ऊपर की जो चूल्हा मतलब चूल्हे के जस्ट ऊपर की जो छत है ना, तो वहाँ से गंदा हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वगैरह जब वो सीटी निकालती हूँ तो वो ऊपर जाके भाप लगती है, तो वो वहाँ से गंदा लग रहा था। और काफ़ी जो है ना डीप क्लीनिंग होने वाली थी, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, क्योंकि 2 महीना पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसकी वजह से ना मैं काफ़ी जो है ना काम मतलब कम कर रही थी। अब ये तकरीबन जो है ना 1 महीने से बोल लो या 15-20 दिन से ना मैं बिल्कुल ठीक-ठाक एक्टिव हूँ। व्लॉग्स में भी अब आप देख रहे हो माशाल्लाह से। तो ख़ैर मैंने कहा कि आपको मैं अपना किचन भी दिखा दूँ। फ़र्स्ट टाइम आप मेरा किचन देख रहे हो और आपको फ़िलहाल की लुक भी दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके की है। अच्छा, पहले मेरा जस्ट यही माइंड था कि मैं जस्ट डीप क्लीनिंग करूँगी, साफ़-सफ़ाई अच्छे से कर लूँगी। लेकिन क्या है कि रात में हमने ये डिसाइड किया कि चलो अभी इसको वाइट वॉश भी करवा लेते हैं, कि डीप क्लीनिंग तो होनी है। क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं सारा सामान बाहर निकाल कर इसको अच्छे से धो लूँगी किचन को, और फिर दोबारा से सामान लगाऊँगी, मतलब बर्तन वगैरह सारे धुलेंगे, डब्बे वगैरह सब कुछ धुल लूँगी। तो फिर सलीम ने बोला, मतलब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि चलो अभी सारा सामान तो निकलना ही है, तो वाइट वॉश भी करवा लेते हैं ताकि दीवारें अच्छे से साफ़ हो जाएँगी। तो फिर खलारा थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है वाइट वॉश में, लेकिन ये है कि भई किचन साफ़ तो पूरा घर साफ़। किचन चाहे जैसा भी हो, चाहे मिट्टी का किचन हो, बस साफ़-सुथरा नज़र आना चाहिए, ये बात होती है। और अभी यहाँ पर सुबह के 7:30 बज रहे थे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको कि रात में हमारा डिसाइड हुआ था कि वाइट वॉश करवाने का। तो हानिया का आज पेपर था, सजील को छुट्टी थी, इसलिए आप देख रहे हो कि वो मेरी हेल्प के लिए लगा हुआ है। सलीम चले गए थे हानिया को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए, तो हमने फ़ौरन से जो है ना अपना काम स्टार्ट कर दिया। बच्चों को मैंने सबको नाश्ता पहले ही करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए जो है ना मैं टाइम से लग गई थी। सलीम कह रहे थे कि मैं 9 बजे तक जो है ना वो भाई को ले आऊँगा, जिन्होंने वाइट वॉश करना था। तो उससे पहले जो है ना आप अपना किचन वगैरह खाली कर लेना। तो मैंने कहा वो हो जाएगा, तो सजील इसीलिए मेरी हेल्प के लिए लगा हुआ है। जब भी मैंने इस तरीके का कुछ काम करना हो, डीप क्लीनिंग वगैरह चाहे घर की हो पूरे की, तो मैं बहुत टाइम से जो है ना अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बच्चों को भी साथ साथ मैनेज करना है और फिर घर को भी देखना है। और ये तो मैं कर नहीं सकती हूँ कि अगर मैं क्लीनिंग में लगी हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी भूल जाऊँ। जाहिर सी बात है, एक मेरा छोटा सा काका है मुन्ना शाह, आप देख रहे हो, तो फिर सबको देखना पड़ता है। खैर जी, आपसे बातें करते करते मैंने और सजील ने मिलके सारा सामान जो है ना तकरीबन बाहर निकाल दिया है सहन में। अभी ये जो सिंक के बर्तन हैं इनको मैं पहले धुल लूँगी, फिर ही बाहर रखूँगी, क्योंकि ऐसे दिल नहीं मान रहा था कि झूठे बर्तन बाहर ऐसे उठा के लेकर जाऊँ। तब तक सलीम भी आ गए थे भाई को लेकर, जिन्होंने वाइट वॉश करना था। किचन हमने यहाँ पर सारा कर दिया है खाली। हालाँकि मुझे सलीम बोल रहे थे कि मैं 9 बजे तक आऊँगा लेकर भाई को, लेकिन वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो ये भी अच्छी बात हो गई थी। तो किचन सारा खाली हो गया है। अभी ये जो शीट लगी हुई है ना, जो शेल्फ़ पे आप देख रहे हो, तो वो मैं नहीं उतारूँगी, क्योंकि वो हमने ना ग्लू से चिपकाई हुई है। तो मैंने भाई को बोला था कि आप ऐसे ही कर दो, तो वो हम बाद में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये फ्लोर वाली शीट है ना, थोड़ी मोटी रहती है, तो अच्छी वाली शीट है, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसको लगाए हुए भी अभी सिर्फ़ 1 साल ही हुआ है। पिछले साल ही हमने ना इसे खुद ही लगा लिया था, इस तरीके से ग्लू के साथ ही सारा इसको चिपकाया हुआ है। तो खैर किचन हमने कर दिया है खाली, अब भाई वहाँ पर अपना काम करेंगे। खैर यहाँ पर तो सेहन में सारा खलारा पड़ चुका था, बर्तन पूरे सेहन में ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। कुछ जो ना ज़यान भी खेल रहा था, उसको तो ना एक खेल मिल गया था कि वो बर्तनों के साथ लगा हुआ था खेलने के लिए। खैर भाई ने अपना काम शुरू कर दिया था, पहले वो दीवारों को अच्छे से झाड़ लेंगे और फिर ही वाइट वॉश जो है ना स्टार्ट करेंगे अपना। तब तक आ गई थी मैं अंदर रूम में, मैंने आके रूम जो है ना सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे तो आराम से बैठ के अपना खेल कूद सके, पढ़ाई वगैरह कर सके। लगे हाथ मैंने सोफ़ों की चादरों को भी उतार के मशीन में डाल दिया था कि कल-वल में मशीन लगेगी तो वो भी धुल जाएँगी, ये मैंने सोचा था। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैंने सारे बर्तन जो है ना निकाल के यहाँ पर रख लिए हैं साइड पे, और इनको धुलने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैंने एक-एक बर्तन धोना था, मतलब मसालादानी के डब्बा कुछ भी नहीं छोड़ना था, सब कुछ धुलना था। तो जो भी मैंने सिंक में बर्तन धोए हैं ना अंदर किचन में, वो भी मैंने यहाँ पर रख लिए थे कि इनको दोबारा से धुलती हूँ। सजील मेरी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प कर रहा था, वो ये कह रहा था कि बर्तन मेरे पास-पास करता जा रहा था, और मैंने यहाँ पर ना चारपाई कर ली थी साइड पे कि इनके ऊपर धुल-धुल के बर्तन जो है ना रखती जाऊँगी। तो सजील ये कह रहा था कि बर्तन जो है ना मेरे से लेकर धुले हुए तो वो ऊपर रख
लगता जा रहा था। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प थी। हालाँकि मैं उसको बोल बिल्कुल नहीं रही थी कि बेटा आप ये आके मेरे साथ करो, वो खुद ही आया, उसे पता है कि मम्मा इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। तो मैं उसे कह रही थी कि बेटा आपका पेपर है, आप पढ़ो जाके। तो वो कह रहा था मम्मा हानिया आएगी ना तो हम मिल के बैठ के ना तो फिर ही पढ़ेंगे। तब वो भाई को यहाँ पर लगा कर वापस शॉप पे चले गए थे। अभी फिर से हानिया को लेकर आए हैं और हँस रहे हैं कि अभी तक तुम बर्तन धुलने में बैठी हुई हो, मतलब अभी तक नहीं धुले हैं, ये तब से लगी हो। मैंने कहा बर्तन कौन से थोड़े हैं जो जल्दी जल्दी धुल जाएंगे। तो बर्तन तो भी ढेर सारे थे, हाथों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी ना कि क्या ही बोलूँ। यहाँ पर देखो जी, कोई 3 घंटे बाद मेरे इतने ज़्यादा बर्तन जो है ना वो धुल चुके हैं। और जो मैं नए ले आई थी ना बर्तन, जो मैंने आपको दिखाए थे अपने शॉपिंग हॉल में दिखाए थे, तो वो भी मैंने सारे धुल के यहाँ पर लगा दिए। जितने भी बर्तन थे, मसालादानियाँ थी, सारी मैंने धुल दी थी, कुछ बाकी नहीं बचा था। उस टाइम तक किचन का एक कोट होके उसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ था, दूसरे कोट के लिए तब तक भाई यहाँ पर खिड़की को पेंट कर रहे हैं। खिड़की के लिए भी ना मैंने पेंट मंगवा लिया था, डार्क ब्राउन कलर। इससे पहले जो खिड़की और दरवाज़ों पे पेंट हुआ है ना, उसका कलर बड़ा लाइट है, तो वो गंदा बड़ा जल्दी हो जाता है। तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे डार्क ब्राउन कलर सही लगता है। तो अब जब नेक्स्ट हम सारा करवाएँगे ना, तो मैंने ये सोचा हुआ डार्क ब्राउन कलर ही करवा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे मसाले वगैरह जो है ना इस तरीके से मैंने ना कागज़ के ऊपर डाल के रखे हुए थे, क्योंकि मैंने सारे डब्बे तो धुल लिए थे, तो इनको इस तरीके से रख दिया था। और फिर मैंने हानिया को भी नहला दिया। सजील अभी नहा रहा है, ज़यान को भी नहला के उसको भी मैंने लिटा दिया था। हानिया के बाल शाल कंघी कर दूँगी, क्योंकि इनको अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगी ना तो फिर ये मेरे ना किसी काम में लगे ही रहेंगे। और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं मतलब कर सकती कि वो होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा फ़न मस्ती भी मिल जाता है कि वो अपना खेलते भी रहेंगे, साथ-साथ मम्मा की हेल्प भी करवाते रहेंगे। तो इस तरीके का मुझे पता है इनका माइंड था कि मम्मा पानी वाले काम में ना बच्चों को बड़ा दिल लगता है। तो वो कह रहे हैं मम्मा हम आपके साथ ये करवाते वो करवाते। मैंने कहा नहीं भी, इनके जब मैं चेंज करवा दूँगी ना तब वो खुद ही नहीं आएँगे, कि पता होगा मम्मा ने डाँटना है कि कपड़े गंदे हो जाएँगे। तो उनको मैंने चेंज वेंज करवा के बच्चों को अंदर बिठा दिया कि आप बैठ के पढ़ो, और फिर मैंने ना आके मशीन भी यहाँ पर चला दी। पहले मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था मशीन वगैरह लगाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं बर्तन वगैरह धो के फारिग होंगी ना तब तक भाई जो है ना अपना काम करके जा चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी दूसरा कोड होना बाकी था। खिड़की को पेंट हो चुका है, तो भाई कह रहे थे कि अभी ये अच्छे से सूखेगा अंदर का कोड तो फिर मैं दोबारा का कोड लगाऊंगा। तो वो बाहर चले गए थे। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इतना जब खलारा पड़ा हो ना तो देख देख के ना एक अजीब सी टेंशन होने लग जाती है। तो फिर मैंने ना मशीन भी साथ ही लगा दी। मैंने कहा चलो अभी मशीन में कपड़े धुलने हैं ना तो कोई नहीं, वो साथ में चलती रहेगी, तो वो भी काम आज ही निपट जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर आप मेरा ओवन देख रहे हो, ओवन में इतनी ग्रीस जमी हुई है ना, बहुत ज़्यादा इसकी क्लीनिंग होने वाली है। ये क्योंकि ना किचन में पड़ा हुआ है ओवन, और पराठे-शराठे बनते हैं तो सारी धुआँ-शुआँ भाप-शाप इसी तरीके से जमती हैं चीज़ों पर। तो ये मैं अभी ये क्लीनर बनाने लगी हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर अभी बोतल में मैंने डाल लिया है गर्म पानी, इसमें डाल दिया ये बेकिंग सोडा, ये मैंने 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा इसमें डाला है। और ये जो है ना लिक्विड मैक्स क्या इसे कहते हैं, बर्तन धोने वाला, ये मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच जितना। ये अगर ना भी हो तो आप सरफ़ भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी तीनों चीज़ों को, और इस तरीके से जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करके शावर करके तो इसको मैं छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए। और इतनी आराम से इसकी फिर मैल जो है ना निकल जाती है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं अपने बेड की पोशिश साफ़ करनी हो, या मतलब होता है ना कि कुछ ज़िद्दी दाग लगे हों, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये वाला क्लीनर जो है ना बेकिंग सोडा वाला बहुत बेस्ट रहता है। बहुत बेस्ट, इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ों पे इस पे सैंडविच मेकर पे भी करके छोड़ दूँगी, और उस पे भी करके मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब आराम से ये देखो मैं कपड़े के साथ करूँगी तो ये होता जाएगा। अभी तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया हुआ था, तो बहुत मुश्किल से व्लॉग जो है ना साथ-साथ रिकॉर्ड कर रही थी। आप खुद ही समझो, काम भी करने और फिर व्लॉगिंग भी करनी तो कोई आसान बात नहीं है। अभी भी आप वीडियो को लाइक ना करो तो फिर गलत बात है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओवन को मैंने एकदम से चमका दिया था, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। अंदर से भी मैंने ना अंदर भी इसी तरीके से ना इसकी वो शावर करके तो इसको अंदर से भी साफ़ कर लिया था। उतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अच्छा, इस टाइम तक ना फिर सारा जो है ना वाइट वॉश हो गया था किचन का, और स्लीम भी आ गए थे। टाइम इस टाइम जो है 3:30 बज गए थे। तो स्लीम ना आ गए थे, उन्हें पता था कि भी काम इतना ज़्यादा खुला हुआ है, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे तभी बोल रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। और जब इस तरीके का ज़्यादा काम हो ना तो वो खुद ही आ जाते हैं हेल्प के लिए। आज वो कह रहे थे अगर मुझे ज़रूरी काम ना होता तो मैं शायद ना भी जाता, लेकिन ज़रूरी काम था।
तो खैर भई अभी स्लीम आ गए थे, तो अभी आके उन्होंने ओवन रख दिया ऊपर अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने उस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और ओवन तो साफ़ हो ही चुका था अंदर बाहर से अच्छे से। तो मैंने कहा चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जाएंगी तभी समझ में आएगा कि आगे क्या करने वाला, इतना तो खलारा पड़ा हुआ था। अभी ये जो मैंने क्लीनर बनाया ना, इसको मैंने ये हैंगिंग स्टैंड पे भी कर दिया है सारा शावर, और बर्तनों वाला जो स्टैंड था ना उसके ऊपर भी शावर करके छोड़ दिया था। इवन कि मैंने नलकी के ऊपर भी शावर कर दिया। और फिर 15-20 मिनट बाद जब मैंने ये सामने की शीट है ना इसको साफ़ किया और नीचे का फर्श वगैरह धुला ना, तो उसके साथ ही मैंने ना इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया। तो एकदम चमक सी गई थी। वो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं, क्योंकि मैं शेल्फ़ के ऊपर चढ़ी हुई थी ये सारा साफ़ करने के लिए। तो फिर अगर मैं बार-बार उतरती चढ़ती तो हो जाना था, फिर ना गिर जाना था, इसलिए मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया। और नीचे ना फर्श पे सारी ऐसे ना फिसलन सी हुई थी, क्योंकि वो वाइट वॉश जो ना सारा ऐसे बिखरा हुआ था, और उसको ऐसे रगड़-रगड़ के उतारना, आप सबको भी पता है जब वाइट वॉश करवाओ तो क्या कंडीशन हो जाती है घर की ना। तो उतना मैंने साफ़ करके फिर मैंने साफ़ी से सारा सुखा भी लिया था। फिर यहाँ पर चीज़ों को मैंने अपनी-अपनी जगह पे अरेंज करना शुरू कर दिया था। सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया था अपनी जगह पे, बर्तन वगैरह लगा दिए थे। अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट डे हो चुका है, कल तो इतनी हिम्मत बाकी बची ही नहीं थी। बस जितना काम हुआ, मतलब बर्तन वगैरह सारे अंदर लग चुके थे, सारे घर की साफ़-सफ़ाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड करने की, उसके बाद क्या रिकॉर्ड करती। तो अभी ये नेक्स्ट डे ना सलीम ले आए थे फिर ग्रोसरी, क्योंकि ग्रोसरी सारी ही ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो मैं सलीम से मंगवा भी नहीं रही थी सामान ना। मैं कह रही थी नहीं लाना अभी, तो मैं वैसे कह रही हूँ कि जो है ना डब्बे खाली हों तो मैं इनको धुलूँ, तो आप ना लाना अभी ना। तो आज वो फिर ले आए थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो सारी ग्रोसरी वो करके ले आए हैं, जो भी है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ जो है ना लग चुका है, नीचे चावल जो है ना ऐसे साइड पे पड़े हुए हैं। जितना सामान यहाँ पर शेल्फ पे रखा गया वो मैंने रख दिया है। तो अभी ग्रोसरी जो है ना मैं डब्बों में भर भी लेती हूँ, सारे डब्बे साफ़-सुथरे हैं ना, तो अब दिल भी कर रहा है इनमें भरने का। तो ऑयल मैंने डाल दिया ऑयल की बोतल में, और यहाँ पर ये जो बेसन और मैदा वगैरह सारा जो है ना इन डब्बों में भर दूँगी। अच्छा, ये वाले डब्बे मैंने आपको दिखाए थे ना, और बोला था कि ये मैं और लाऊँगी डब्बे, क्योंकि ये अभी सिर्फ़ 3 ही आए थे। मैं उन्हें तब बोल के आई थी कि मुझे और डब्बे चाहिए, तो उन्होंने तब बोला था कि मैं आपको और ला दूँगा, कल परसों तक आप आ जाना तो मिल जाएँगे। लेकिन उसके बाद ना उनसे ऐसे मिल ही नहीं सके। तो फिर मैंने कहा अभी जितने हैं ना उतने में तो मैं डालती हूँ ना, तो कि फिर बाद में देखी जाएगी। तो अभी ये जो चने की दाल और मसर है ना, ये मेरे पुराने वाले जो डब्बे हैं ना, इन्हीं में मैंने इसी तरीके से रख दिया था। मतलब पैकेट को खोला नहीं था, इसी तरीके से रख दिया था। अभी ये जो मैंने मसाले निकाले थे ना ये कागज़ पे, तो वो सारे इसमें भर दूँगी। और जो मसाले पहले के पड़े हुए हैं, लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च वगैरह ना कुछ भी, तो वो मैं पहले इसमें डाल दूँगी मसालादानियों में, और जो अभी नए आए हैं उनको भी मैं पैक करके रख दूँगी साइड पे। अभी ये जितने भी गरम मसाले हैं ना वो मैं सारे अलग-अलग मँगवाती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं ना वो सारा मिक्स पैकेट ही मँगवा लेती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो चीज़ सस्ती होती थी ना वो ज़्यादा डाल देते थे, तो उसकी कुछ समझ ही नहीं आती थी। तो इसलिए अब जब मैं ना अलग-अलग मँगवा लेती हूँ, तो इससे ना मेरे 3-4 महीने गुज़र जाते हैं, मतलब हर महीने नहीं मँगवाना पड़ता है। मतलब 3-4 तो नहीं, ख़ैर 2 महीने तो आराम से गुज़र ही जाते हैं। अभी ये जो पत्ती है ना ये भी लग चुकी थी, यूज़ में आ गई थी, तो हो इसको मैंने अभी डाल दिया है पत्ती उसमें बॉक्स में। और उसके बाद जी यहाँ पर ज़ीरा और ये धनिया जो है ना मैंने इस तरीके से निकाल के प्लेट में रख दिया था। इसको मैं अब आराम से बैठ के इसमें से हाथ निकालूँगी, कुछ भी कंकर वगैरह होता है ना मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो फिर इनको जो है ना थोड़ा-सा भून के थोड़ा-थोड़ा जो क्वांटिटी में भून के रख लूँगी, उनको पीस के, और थोड़ा-थोड़ा साबुत रहने दूँगी, इस तरीके से करती हूँ मैं। अभी यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूँगी, क्योंकि यही 3 शेल्फ़ है, इसी में मुझे जो है ना सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर उस हिसाब से देख रही थी, और कुछ चीज़ें मैं अभी नई भी लेकर आई थी, तो वो सारी चीज़ों को अरेंज करना था। और जितना जो है ना सामान डब्बों में भरा गया उतना मैंने भर दिया, बाकी का मैंने इस बाल्टी में डाल के रख दिया था। और कुछ सामान जो बड़ा-बड़ा है, ऑयल के पैकेट, घी के पैकेट वगैरह ना, वो मैंने अंदर अलमारी में रख दिए, वो मैं अंदर ही रख देती होती हूँ। और ये हैंग करने के लिए जो मैं लेकर आई थी ना, इसकी मैंने टेप उतरवा ली है हानिया से, और इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी, अच्छे से चिपका दूँगी ज़रा दबा के। मैंने इसको चिपकाया है ये अपना एप्रन टाँगने के लिए। जब मैंने इसको चिपका दिया, यहाँ पर एप्रन टाँग दिया, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको इसके दरवाज़े के पीछे अगर लगाती तो फिर ये एप्रन दरवाज़े के पीछे आ जाता, तो नज़र ना आता, ज़्यादा अच्छा लगना था। तो ख़ैर अभी तो जो हो गया था फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने कहा फिर कभी देखी जाएगी। अभी जो है ना किचन सारा नीट एंड क्लीन साफ़-सुथरा हो चुका है, सुकून हो गया है ये सारा कुछ देख के। मतलब जो थकावट थी इतनी ज़्यादा ना, वो बिल्कुल जो ना फ़ील ही नहीं हो रही थी, सुकून हो गया था सारा साफ़-सुथरी चीज़ों को देख के ना, अच्छा लग रहा था। और ये जो छत के ऊपर की जो हुई है ना व्हाइट वॉश, वो ना फूलने भी लग गया था, पता नहीं क्यों, शायद सर्दी है इस वजह से। तो ख़ैर
इतना ज़्यादा नहीं फूला था लेकिन फूल रहा था। लेकिन भई इतनी दिल को तसल्ली थी कि साफ़-सुथरा लग रहा है, बस अब ये है। सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे चले गई हैं जैसे थी, कुछ भी चेंज वगैरह नहीं मैं कर सकती क्योंकि जैसा है वैसा ही रहना है। किचन छोटा-सा है और बस इतना सही है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मोटिवेशनल होगा आपके लिए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है प्लीज़, और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कर दिया है ना? नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दो कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इंशाल्लाह इसी किचन से मैं बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। किचन साफ़ सुथरा हो गया तो मज़ा आएगा खाना बनाने में भी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।